को निकाल सकती है, क्योंकि वो लगभग 2 लाख वोटों से जीत कर आए हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, बिहार से सांसद हैं और मुसलमान हैं। है हिम्मत कांग्रेस पार्टी में? कोई माई का लाल पैदा हुआ है जिसमें ताकत है उसके अंदर, है जो इसको चुनौती को स्वीकार करे और असरारुल हक के खिलाफ कार्रवाई करे? नहीं कर सकता। असरारुल हक ने जो बात कही है, मुझे मालूम है कि उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, उनकी सब बातें टेप हैं और अखबार वालों से बात करके उन्होंने कही है। अब वो खुद मौलाना है और झूठ बोलना अपना पेशा बना रहे हैं। जाहिर है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम जो बैठकें की गई उसको एक औपचारिक बैठक माना जा रहा है, क्योंकि ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी जो है हार पर चिंतन कर रही है, उसे भी बहुत ज्यादा पार्टी की चिंता है और तमाम जो आला हुक्मरान है पार्टी के, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। इसी की एक सबसे बड़ी बानगी देखने को मिल रही है कि लगातार जो तमाम नेता हैं वो इस बार जो कांग्रेस पार्टी के खासतौर पर मुखिया हैं उनके खिलाफ हमला बोल रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राजू के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। आपने देखा कि अतुल अंजान लोकप्रिय नेता है देश के, उन्होंने कांग्रेस की स्थिति के बारे में कितने दमखम से बोला जैसे कांग्रेस के लीडर हो। ये बात अलग है कि उनकी भी चिंता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी विपक्ष में होनी चाहिए थी, नहीं है। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब कि अंदरूनी लोकतंत्र की बात कर रहे थे हम लोग, अमित जी ने भी बात कही, यूसुफ जी ने बात कही। आपको लगता है कि पार्टी में जो है आंतरिक डेमोक्रेसी खत्म हो गई है या पार्टी लगता है फिर से पुनरुद्धार की दिशा में? कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें आंतरिक कलह जो शुरू हुई है ये तो होना ही था। हम सच कहें अगर आपसे, तो पार्टी में सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष थी उसके बाद नया पद सृजित करके राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उसी समय ही जितने वरिष्ठ नेता थे, संविधान में संशोधन हुआ उसमें। जी। हालांकि पहले बीच बीच में होता रहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार शुरुआत से कमला प्रसाद त्रिपाठी जी माननीय, उसका जितेंद्र प्रसाद जी माननीय, अर्जुन सिंह जी, याद है हुआ, लेकिन जो आवश्यकताओं के अनुसार हुआ था ये परिवार के अनुसार हुआ था। बहुत फर्क है दोनों में। वो तब जरूरत के अनुसार हुआ था, हमें कार्य करने वाला आदमी चाहिए था। अब की बार ये इसलिए हुआ बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। अब की बार ये बदलाव गैर जरूरी था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि बाकी जनरल सेक्रेटरी के मुकाबले ऊंचा उठाना था, इसलिए उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी रहकर भी वो सारे काम कर सकते थे। दूसरी बात जो अभी बात कही थी खेड़ा साहब ने जो बात कही कि कांग्रेस का ढांचा किस तरह ध्वस्त हुआ, वो उनका दर्द झलक रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं और अमित जी इस चीज को नहीं समझ पाए कि डॉक्टर खेड़ा ने अगर ये मुद्दा उठाया तो क्यों उठाया। आज भी वो उनका मन अंदर से कांग्रेसी है और कांग्रेस की इस दुर्दशा पर वो अंदर से रो रहे हैं, इसलिए उन्होंने बात की। कांग्रेस की थोड़ा सा मैं सही करूं, मेरा मन राष्ट्रीय पहले है, राजनीतिक बाद में। वो मैं कहना चाह रहा था, राष्ट्रीय पहले है, राजनीतिक बाद में। सुदेश भाई ने जो बात की, आपके देश पहले है, मतलब पहले है। जब दिखाई देने लगा था कि राष्ट्र क्या चाहिए, सुदेश वर्मा ने सबसे पहले पार्टी ऊपर कांग्रेस ने के पास आइडियोलॉजी नहीं है। और दूसरी बात, जो बात अमित मिश्रा जो नहीं समझा पाए, दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही कि आरएसएस से कांग्रेस लगातार लड़ाई की बात करती थी कि हमारी लड़ाई आरएसएस से है, विचारधारा से है। लेकिन आरएसएस की विचारधारा, जिसे आरएसएस जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती है, कांग्रेस जिसे सांप्रदायिक एक नीति कहती है, तो उस सांप्रदायिक कांग्रेस के बकौल काउंटर नहीं कर पाई। ये तो कहना गलत है, कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी नहीं है, चलते नहीं है वो, चलते नहीं है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं यूसुफ जी और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस बात में काफी समानता है कि दर्द की बात है, लेकिन कह रहे हैं आइडियोलॉजी भी है कांग्रेस के पास, हमारे पास वक्त भी बहुत कम है और आइडियोलॉजी है कांग्रेस के पास, लेकिन उसको अमल नहीं कर पाई। जो कैडर की बात है सुभाष सुरेश ने कही थी पहले, जैसे बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी, कांग्रेस उस तरह की आइडियोलॉजी पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म रही है शुरू से और अलग अलग विचारधारा के लोग उस पर रहकर राजनीति करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह आरएसएस के काउंटर करने के लिए एक बड़े संगठन की जरूरत थी, कांग्रेस आजादी के बाद से उस तरह का महसूस किया हुआ, चर्चा हुई और उसी बात चर्चा हुई है। और अब जाकर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया वाला मामला हो गया। अरे सब कुछ लुटा के होश में आए क्या हुआ सुदेश जी? क्या लगता है कि अभी भी होश में आए हैं कांग्रेस के लोग या अभी भी बेहोशी मुद्रा में है? राहुल गांधी और उनके जो भी सो कॉल्ड उनके सलाहकार हैं जिन पर मिलिंद देवरा ने सवाल उठाया। देखिए मुझे लगता है कि ये 5 साल
बहुत अच्छी तरह से यूज करके आप ऑर्गेनाइजेशन को रिबिल्ड कर सकते हैं। कोई सत्ता के लिए हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्टेट इलेक्शंस भी हैं, वहां भी हो सकता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, लेकिन ये एक मौका देखना चाहिए इसको, क्योंकि आप क्यों हारे हैं। जब आइडियोलॉजी की मैं बात करता हूं तो मैं उस आइडियोलॉजी की बात करता हूं कि आइडियोलॉजी अगेंस्ट करप्शन। ये नहीं है कि आप जाके अयोध्या में 1986 में आप खुलवा दीजिए ताला क्योंकि आप किसी और वोट बैंक को आप अपीज करना चाहते हैं। वो आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी क्या करप्शन के लिए खिलाफ आप खड़े हैं, उसके लिए आपको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या आपने एक देश को एक विजन दिया है रिफॉर्म का, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और क्या आप अमल किए हैं। अगर नहीं अमल किए हैं तो आप सार्थकता कैसे प्रूव करेंगे। आप जब सत्ता में आएंगे तो इसका विश्वास दिलाना पड़ेगा लोगों को, और इसके लिए कोई एक नेता, जैसे हर जगह कोई हारता है तो दूसरा नेता आता है, मुझे लगता है कोई इसमें गलती नहीं होगी अगर कांग्रेस किसी और को मौका दे जो उस पार्टी को आगे लीड करे। नहीं, मौका की बात है तो आज की ये ताजा खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक में, रेल मंत्री थे पिछली बार मनमोहन सरकार में, उनको नेता बना दिया गया। तो एक अच्छा कदम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, ना सोनिया गांधी बनी लीडर, न राहुल गांधी बने और कोई बने। तो अमित जी, क्या लगता है कि कुछ सद्बुद्धि आई है पार्टी में और पार्टी संगठन को आगे ले जाने की मुद्रा में है? देखिए, बिल्कुल पार्टी संगठन को अपने मजबूत करेंगे और आगे लेके जाएंगे। और रही बात आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजी कांग्रेस के पास नहीं है या आइडियोलॉजी नहीं चलती है, तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि जाति के नाम पर आइडियोलॉजी बनानी है, यदि धर्म के नाम पर आइडियोलॉजी बनानी है, यदि पूंजीपतियों के खिलाफ आइडियोलॉजी बनानी है, तो हमें ऐसी आइडियोलॉजी नहीं चाहिए। हम बिना आइडियोलॉजी के ही ठीक है, और जनता का हमें भरपूर प्यार और समर्थन मिलता रहा है और हमें आगे भी मिलेगा। इस बार हमारी हार जरूर हुई है, पर हमें ऐसी आइडियोलॉजी नहीं चाहिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पूंजीपतियों के खिलाफ बोले कुछ और करे कुछ। ऐसी आइडियोलॉजी ना कांग्रेस कभी थी और ना कभी होगी। आपको लगता है विजय खेड़ा जी, बोले कुछ और कुछ बीजेपी में जो बता रहे हैं कि बोले कुछ करे कुछ, इनका आइडियोलॉजी की बात जहां तक सवाल है, आजादी के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी चलाने के लिए 5 सूत्रीय एक कार्यक्रम दिया था, जिसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मुख्य रूप से उन्होंने कहा था स्वदेशी इस्तेमाल, एक नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद को बंद करना होगा। ये दो पहले मैं बताता हूं, और इन दोनों के लिए, हर मंत्री के लिए, हर कांग्रेस सदस्य के लिए और गवर्नर के लिए ये फार्मूला महात्मा गांधी जी ने इजाद किया था जी। पर उन दोनों पे भाजपा तो अमल कर रही है ना आज की तारीख में। सारे मुख्यमंत्री बैठे हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं। अमित जी किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, नहीं बनाया करने दीजिए। स्वदेशी का उपयोग, स्वदेशी स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी का उपयोग भाजपा कर रही है। आप समझ लीजिए, सबसे पहला सर्कुलर प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या था, कोई भाई भतीजा रिश्तेदार को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं बनाएगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाएगा, और क्या चाहिए, यही तो गांधी बात था। ये मोदी जी ने शुरू कर दिया, बंद कर दिया। आपका कहना है इतने नेता आपके बड़े थे, हमारा कहना है गांधीवाद चुरा लिया भाजपा ने। आप यही कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ईश्वर जी जब बता रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की बात आई, दो इंडिपेंडेंट लोग हैं सुदेश जी, और मेरा कहने का मतलब यह है कि जो गांधीवाद की बात कर रही थी कांग्रेस, गांधी को हर जगह से महिमा मंडित किया और गांधी को ढंग से उनके सिद्धांतों पर अमल नहीं कर सके। यूसुफ जी, आपको लगता है कि कांग्रेस गांधीवाद की करते करते परिवारवाद में इस तरह जकड़ गई कि आगे उनको कुछ नहीं दिखा, जिसका उनको ये परिणाम हश्र देखना पड़ा? बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी को कांग्रेस ने भुला दिया, और उसके बाद खासकर इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ गांधी गांधी का मतलब रह गया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो महात्मा गांधी गुम हो गया। इसमें बेहतर हो कि कांग्रेस फिर उस पॉलिसी के ऊपर आए। महात्मा गांधी के जो सपना था भारत को लेकर के, ग्राम स्वराज का सपना रहा हो, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का सपना रहा हो, उस पर कांग्रेस मंथन करे, और वही एक रास्ता है जो कांग्रेस को रिवाइवल की तरफ जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो कांग्रेस को इस देश में दोबारा जिंदा करे। बहुत अच्छी बात कही है सुजीत ने कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस के भी लोग रहे, बीजेपी के लोगों ने बात कही, और हमारे इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस में जो कलह है, जो अंतर कलह चल रहा है, इतिहास गवाह है 1969, 77, 1989, 98, 2004, ये जो इतिहास के जो डेट्स हैं, जो दिनांक हैं, जो तारीख हैं, जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, कांग्रेस में टूटन हुई है। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस हार बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन आज जो निर्णय हुआ है कांग्रेस का, वो अपने आप में काबिले गौर है कि एक
वरिष्ठ नेता देश के मल्लिकार्जुन खड़गे को ना उसमें सोनिया गांधी बनी ना राहुल गांधी बने, मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता बनाया गया, तो लगता है एक पार्टी के लिए शुभ संकेत है। आगे शायद पार्टी अपने अंदर को झांक करके मंथन करके अपने आप में कुछ नया करे, ऐसा लगता है और ऐसी संभावना भी है। हमने आज जो कांग्रेस अंतर्गत पर चर्चा की और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद। और हमारा ये प्रोग्राम आप देखते रहिए और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के गलियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहां मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल, सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पार्टी में बगावत के सुर। मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया इस्तीफा। कहा, विश्वासघात करने वालों को पद से नवाजा गया। राहुल गांधी नहीं, पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे लोकसभा में कांग्रेस नेता। सोनिया गांधी ने किया ऐलान, नेता विपक्ष पर नहीं हुआ फैसला। बदायूं कांड पर बोले यूपी के कैबिनेट